आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालियों के साथ आज आजमगढ़ की जनता का जबरदस्त स्वागत और अभिनंदन। आजमगढ़, चूंकि कैफी आजमी की धरती पर हम मौजूद हैं आज, और उन्होंने कहा था क्या गम है जिसको छिपाने के लिए मुस्कुराने की बात उन्होंने की थी। तो इस बार बात करेंगे तमाम नेताओं से और जनता से कि क्या वाकई दिल में कोई गम है, मुस्कुराहट से उसे छिपाया जा रहा है। लेकिन यही आजमगढ़ बदनाम भी हुआ अबू सलेम की वजह से। यही आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव का गढ़ भी रहा, बहुत लंबे वक्त तक रहा। 2022 के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बीजेपी के टिकट पर यहाँ पर, लेकिन फिर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। क्या कह रही है यहाँ की जनता, ये तो हम जानेंगे ही। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। सहजानंद राय साहब, प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और स्वागत कीजिए अरुण राजभर का, जो कि राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है। प्रवक्ता है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के, ओपी राजभर के बेटे भी हैं। चलिए तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन बात वही हो रही थी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। और किसी की जुबान पर ये बात कैफी आजमी साहब की रहती है, वो भी इसी आजमगढ़ के थे। इससे पहले कि हम आगे कार्यक्रम ले जाएं, आज हम लोग आज तक के हेलीकॉप्टर शॉट में सबसे पहले पहुंचे गाजीपुर, फिर पहुंचे बलिया। जरा यहाँ की सौंधी मिट्टी की खुशबू और सियासत का घालमेल तो सुनिए, वो देखिए ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रयागराज के बाद हम पहुंच गए हैं अब गाजीपुर। गाजीपुर को पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट कहा जाता है। जोशो जुनून यहाँ पर भी जबरदस्त है। लेकिन देखिए, नीम अफीम की खेती के लिए जाने वाले गाजीपुर में लंबे वक्त तक, कई दशकों तक अंसारी परिवार का दबदबा चला है। बाहुबली मुख्तार और अफजाल अंसारी का दबदबा यहाँ पर लंबे वक्त तक चला। अब मुख्तार अंसारी की जेल में मौत के बाद वही अफजाल अंसारी, जो पिछली बार पीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की थी, वो इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर। इसके पीछे की पॉलिटिक्स को भी समझिए। बीजेपी, मनोज सिन्हा 3 ही बार जीती बीजेपी, लेकिन मनोज सिन्हा यहाँ से जीते। पिछली बार जब अफजाल अंसारी बीएसपी के टिकट पर उतरा था, तब हार गई थी बीजेपी, हार गए थे मनोज सिन्हा। चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव को लेकर अत्यंत सुंदर आया, बहुत सुंदर चुनाव हो रहा है। सुंदर चुनाव हो रहा है। सुंदर चुनाव क्या होता है? सुंदरता की, क्योंकि इसमें जीतने वाली चुनाव है ये। किसके जीतने? भाजपा का। क्यों? इस नाते यहाँ पे विकास भी हुआ है। मैडम, इस बार गरीबों का मसीहा फिर पुनः चुनाव जीतने जा रहा है। लोग अफजाल अंसारी। इस बार गाजीपुर जिले का चुनाव होने जा रहा है कट्टा बनाम कलम का। इस बार सपा ने असल माफिया को टिकट दिया है और भाजपा ने नकल माफिया को टिकट दिया है। इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर उमेश सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देकर के, कोई नहीं, 2.5 लाख बहुजन समाज पार्टी का वोट है। आपका मुद्दा क्या है चुनाव? मुद्दा मैम महंगाई, बेरोजगारी और मैडम बहुत परेशानी है। महंगाई तो सबसे ज्यादा है, सिलेंडर बहुत महंगा है। बेरोजगारी नहीं है, अच्छे छात्रों के लिए आज भी नौकरी है। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो गाजीपुर से अब बारी है बलिया पहुंचने की। जैसा हमने कहा, वो जेपी की भी जन्मभूमि है, तो वो जन्मभूमि कर्मभूमि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भी है। छोटे लोहिया के तौर पर जाने वाले जनेश्वर मिश्रा की भी धरती है। वहां पर जनता इस बार चुनाव को लेकर क्या कह रही है, आइए रवाना होते हैं गाजीपुर से बलिया। संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है। एक वक्त पर देश में सबसे बड़े आंदोलन को खड़े करने वाले ये जेपी की धरती है, ये जेपी की जन्मभूमि है। जयप्रकाश नारायण ने इस देश में राजनीति को एक नया रंग दिया था। ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भी जन्मभूमि है। हो कि गली गली हाँ बाहुबली घूमेले, लेके एक नालिया तू नाली घूमेले, कि यहाँ बच्चा बच्चा बाबू हौला दिया, कि सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी है। हम लोग बागी बलिया की धरती पर से नीरज शेखर को माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है 400 पार, और हम लोगों का नारा है बलिया से
पूरे पूर्वांचल में मोदी जी के बाद अगर सबसे अधिक वोटों से कोई जीतेगा तो हम लोगों के नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के जी। नीरज शेखर जी कभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं, अब बीजेपी में आ गए हैं, क्या मतलब है? लोगों को जहाँ सम्मान नहीं मिलता है वहाँ पे अपने पैरों से वहाँ पे लात मारने का काम करते हैं। नीरज जी ने अपने पिता के विचारों को तिलांजलि दे दी। देखिए, बीजेपी को सबक सीखना चाहिए कि इतना करने के बाद भी हमारा समाज मलाह बिंद कश्यप केवट निषाद माझी मझवार तुरा तुरैया दीवर दीवर बता बताओ तियर चाय मुड़ियारी धो धोने के बाद रोखो राट बोरिया, ये पूरा समाज बीजेपी के साथ है। छूटा तो नहीं, झूठा नहीं है। यहाँ विकास के नाम पे जीरो है, जीरो। लोग योगी मोदी को देख रहे हैं, योगी जी का सुशासन देख लिए, डर से कुंडा घर में ढुक गए हैं। बलिया में हम पहुंच गए हैं, यहाँ के रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एक रियलिटी चेक करते हैं कि लोग चुनावों को लेकर जो मुद्दे यहाँ बलिया के हैं उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? जी, हमको लगता है ये है कि किसी भी तरह से बीजेपी तो आएगी। हम लोग व्यापार बेधड़क निश्चिंत से कर रहे हैं और सुरक्षित लग रहा है। सुरक्षित लग रहा है। चुनाव में क्या मुद्दा है, बोलिए। चुनाव जब आता है तो मुद्दा चालू हो जाता है, चुनाव खत्म होता है मुद्दा खत्म। क्या सोच रहे हैं? मैम अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। अब यहाँ से हम सीधा रवाना हो रहे हैं आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़ इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 5 सीटें यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार में लड़ रही है, जिसमें बदायूं है, कन्नौज है, मैनपुरी, उनमें से एक आजमगढ़ भी है। आइए सीधे चलते हैं यहाँ से अब आजमगढ़ को। त्रिलोकी जी की चाय की दुकान में हम लोग आए हैं आजमगढ़ में। भरी गर्मी में चाय के प्याले पर यहाँ चुनावी चर्चा भी चल रही है। आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? आपकी क्या राय है, क्या सोच रहे हैं? भाई वोटिंग करना ही, वोटिंग करना। गजरी का गाना वाना बजा तो राम तो वहाँ नहीं है, राम के सेवक है। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? जिसका लहर रहेगा उसको वोट दिया जाएगा। यहाँ से धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे। देखिए मैम, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। पिछली बार जो चुनाव निरहुआ जी जीत गए थे वो एक्सीडेंटल सांसद बन गए थे यहाँ से। क्या लगता है चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का ही है। हमारा तो यही रोजगार और महंगाई। जो तुझे पसंद हो वो बात कहेंगे, अब दिल को कहो रात तो रात कहेंगे। मंदिर और मस्जिदों से मानव का जीवन नहीं चलता है। चलिए, आजमगढ़ में हमने आम लोगों से बात की है चाय की दुकान पर। बहुत धन्यवाद आपका त्रिलोकी जी। अच्छा है बने बनाए यहाँ पर लोग मिल गए जिन्होंने अपनी अपनी बात कही है। सहजानंद राय जी, पहला प्रश्न आप ही से है। 2022 में जो निरहुआ साहब यहाँ से जीते, वो जो भोजपुरी एक्टर आप आजमगढ़ में लेकर आए और वो जीते, क्या इस बार जीत का सिलसिला कायम रह पाएगा? और अगर हाँ तो ऐसा क्या किया है उन्होंने 22 के बाद 2 साल में, 1.5 साल में, कि जनता उनको फिर से वोट करे, या मोदी लहर के भरोसे बैठे हैं? पहले मैं आज तक की पूरी टीम को, आजमगढ़ का मैं रहने वाला हूं, आजमगढ़ के सभी नागरिकों की तरफ से आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहता हूं, इस 1.5 साल में जब अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना था, सांसद चुना था, और उन्होंने आंख में सुरमा लगा करके लोगों को छलने का काम किया था, और यही आजमगढ़ की जनता ने उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ जी को जिताया। और जो सदियों से, आजादी के बाद से लेकर अब तक आजमगढ़ की जनता इस बात की बाट जो रही थी कि आजमगढ़ सांस्कृतिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से ये सदा मांग रहती थी कि आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। और जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी बने तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, आज आजमगढ़ में सुहेल देव विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और आजमगढ़ जो पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था, और अंजना जी आपने अभी कहा है कि मुलायम सिंह यादव जी का गढ़, अखिलेश जी का गढ़, ये गढ़ इस नाते था कि आजमगढ़ की जनता को केवल सुरमा लगा के छलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही थी। और आजमगढ़ के लोग अब इस बात को जान चुके हैं, और जानने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ जी को उन्होंने जिताया। ठीक है। अभी संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जो आजमगढ़ लखनऊ जाने में 8 घंटा लगता था, आज आजमगढ़ के लोग 2.5 से 3 घंटे में लखनऊ जाते हैं। जो आजमगढ़ के लोग बनारस काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए उनको 4 घंटा लगता था, वो आजमगढ़ के लोग 2 घंटे में जाते हैं। सेकेंड राउंड में अनुराग जी मोर्चा संभालिए।
2 बार तो नेताजी बोल गए सूरमा लगा के आप लोगों को ठगते हैं। सवाल का जवाब दीजिए। देखिए ये जो इटावा इतना चमकता है, इतना आजमगढ़ क्यों नहीं चमका? ये लोग पूछ रहे हैं। बता रहा हूँ आजमगढ़ क्यों नहीं ऐसा चमका? सबसे पहले आजमगढ़ की जनता को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, और आजमगढ़ की जनता को, जिन्होंने आजमगढ़ की जनता को सुरमा बोला है, सुरमा लगा के, आजमगढ़ की जनता सुरमा लगा के किसी का इंतजार नहीं करती है। आजमगढ़ की जनता स्वाभिमान के लिए जीती है। आजमगढ़ की जनता उनका सम्मान करती है जो आजमगढ़ में काम करते हैं। समाजवादियों ने काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाया तो समाजवादियों ने बनाया। अगर यहाँ पे शुगर मिल बनाई तो समाजवादियों ने बनाया। और जो पराये काम को अपना काम बनाते हो, राम राम जपना, पराया काम अपना, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादियों की देन है, समाजवादियों ने बनाया है। यहाँ पे जिसकी बात करें नाट्य अकादमी की, अगर बिल्डिंग किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाया है। कलेक्ट्रेट किसी ने बनाया तो समाजवादियों ने बनाया है। अगर रोड को चारों लाइन से अगर जोड़ा गया हर गांव को तो समाजवादियों ने जोड़ा है। ये समाजवादी है जिसने आज आजमगढ़ को आजमगढ़ बनाया है। इसके पहले आजमगढ़ से कौन लड़ता था आप जानते भी नहीं थे, लेकिन आजमगढ़ से जब से आदरणीय नेताजी ने लड़ना शुरू किया, लोगों ने पहचानना शुरू किया कि आजमगढ़ कहाँ है। आज सुनिए, एक सेकंड इसका मुझे जवाब मेरा पूरा आजमगढ़ की पहचान मुलायम सिंह यादव से नहीं थी। आजमगढ़ की पहचान संजीव यादव से थी। आजमगढ़ की पहचान संजीव यादव से थी। मुलायम सिंह यादव से आजमगढ़ की पहचान नहीं थी। अनुराग जी, एक सेकंड, आजमगढ़ का इतिहास जाननी बात पूरी कर दूं। शाउटिंग का मैच तो चल रहा है। आप आज तक 1 सेकंड प्लीज आवाज नीचे कीजिए। 2 सेकंड मेरी बात हो जाए। नहीं, शाउटिंग मैच नहीं। तो मैं तो नहीं चिल्ला रहा था, मेरे बीच में इन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। 2 लाइन में पूरी कीजिए। हाँ, 2 लाइन। का होई राजा का होई, अरे बीजेपी का होई, अरे जनता का कहना है का होई बीजेपी का। अरे बेरोजगारी के ये बढ़ेलन, महंगाई से जान निकलन, किसान की आय दुगनी ना भइल, जनता अब की मन बनौलस कि जनता विदाई के मान बनौले बा। इनके विदाई करे के बाद दादा का होई राजा का होई, ए बीजेपी का भैया का होई। हो गया। गायक भदौरिया जी के बाद अब सुरेंद्र राजपूत जी, आप मोर्चा संभालिए। बालेश्वर जी का बहुत अच्छा गाना था जो ये गा नहीं पाएंगे। अब गाइए क्या होई राजा, गाइए क्या होई राजा। अरे का होई राजा, बालेश्वर जी का गाना का होई, गाना केवल गाएंगे, साथ विदाई होई, केवल अनुराग जी गाना गाएंगे, के साथ विदाई होई। अब थोड़ी देर में पुलिस वालों को वहां खड़ा करना पड़ेगा मुझे। सुरेंद्र राजपूत जी, आज बड़ा प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर तो खैर धर्मेंद्र यादव पीएम ये कहकर चोट करते हैं कि फिरोजाबाद हो तो, बदायूं हो तो, आजमगढ़ हो तो, मैनपुरी हो तो, कन्नौज हो तो। एक ही मुलायम सिंह यादव के परिवार की राजनीति, परिवारवाद इतना हावी है, एक ही पार्टी के लोगों को सीट पर सीट देते हैं। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आजमगढ़ की जनता को प्रणाम है, और ये सब लोग यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं, और ये सारे के सारे लोग परिवारवादी हैं। कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिसका परिवार ना हो। पहली चीज, जनता चुनती है इस परिवार को, परिवार हमारा देश है, और इसी परिवार से हम लोगों ने दो दो प्रधानमंत्री खोए हैं। किसी भाजपा वाले की उंगली भी कटी है क्या? आप मुझे बताइए, किसी एक भाजपा वाले की उंगली कटी हो देश के लिए? यहां पर तो दो प्रधानमंत्री खोए, और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी क्या नाम छत्तीसगढ़ में नक्सली आतंक के हमले में शहीद हो गई थी। अब आप मुद्दे पे आइए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं गारंटी की बात, यहां पर भी गारंटी हुई। हमारे भाजपा के साथियों ने पोस्टर लगा रखे हैं, आस्था की गारंटी, एक दूसरी गारंटी भी मैं देख रहा था, अखंडता की गारंटी। आप मुझे बताइए अंजना जी, नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की गारंटी दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर की गारंटी दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी यहां के बच्चों को पुलिस के पर्चा लीक की गारंटी दे सकते हैं, नौकरी की गारंटी नहीं दे सकते। इन महिलाओं को, जो हमारी बहनें हैं, इनको महंगाई से मुक्ति की गारंटी नहीं दे। ठीक है। और दूसरी बात, 5 सेकंड, एक महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, सबसे महत्वपूर्ण बात है अंजना जी आपके दर्शकों के लिए, आज एक ऐसे पार्टी के साथ खड़ी है जिसके सांसद पर 2700 महिलाओं के बलात्कार का आरोप है।
2700 महिलाओं का बलात्कारी सांसद के लिए भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी जाते हैं चुनाव प्रचार करने कर्नाटक में। कर्नाटक में 2700 महिलाओं के साथ में आज की डेट में। बात बताइए आप हमको, क्या ऐसे प्रधानमंत्री को और ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए जो 2700 महिलाओं का आजमगढ़ की धरती पर यहाँ के जो उपस्थित लोग हैं उन सबको नमन करता हूँ, उनको हम बधाई देता हूँ कि आप सब लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर के झूठ सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मोतियाबिंद हुआ था और इंडिया की सरकार जैसे ही एनडीए की बनी है इनका ऑपरेशन करके हमने विकास शुरू कर दिया, तो इनको अब दिखाई दे रहा है। इनको जब मौका मिला था तो आजमगढ़ को खंडहर में ढकेल दिया था, मऊ को खंडहर में ढकेल दिया था, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पिछड़ों को आवाज दिया, अति पिछड़ों को आवाज दिया, उनके हक अधिकार को आगे बढ़ाया। इन्होंने तो लूटने का काम किया। ये बताते आजमगढ़ के लोगों को कितने लोगों को इन्होंने सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी दिया, कितने लोगों को शिक्षण संस्थानों में विकास के रास्ते पहुंचाया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया, लेकिन आजमगढ़ की जनता को कुछ नहीं दिया। इसीलिए आज जैसे माननीय हमारे शाहजहां राज जी ने कह रहे हैं कि आजमगढ़ में अगर विश्वविद्यालय बना तो एनडीए की सरकार में बना, अगर आजमगढ़ में 4 लेन बना तो एनडीए की सरकार में बना, और महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है तो एनडीए की सरकार में मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में रोहिणी कमीशन, पूरे देश में मंडल कमीशन, उसको वास्तविक रूप से आगे बढ़ाने का किसी ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि रोहिणी कमीशन गठित किया। सहजानंद राय साहब, अब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। 3 प्रश्न है आपसे, इसको आगे बढ़ाने का हम सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। अरुण राजभर, इनमें परिवारवाद नहीं दिखता आपको? नहीं, एकदम नहीं। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, सुनेत्रा परिवार, सुनेत्रा बैठ के काम नहीं करते। एक सेकंड, सुनेत्रा पवार को जब बारामती से टिकट देते हैं आप, मतलब आप एनडीए के साथी, तब आपको नहीं दिखता है परिवारवाद? परिवार की परिभाषा चिराग पासवान, अभी खत्म नहीं हुई है लिस्ट, तब आपको परिवारवाद नहीं दिखता? जवाब दे रहा हूँ। दूसरा प्रश्न परिवारवाद के बाद रोजगार पर है, और तीसरा पेपर लीक पर। तीनों पर आपका जवाब। मैं अंजना जी, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र परिवारवाद की परिभाषा परिभाषित कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने पहला प्रश्न किया कि हमारे एनडीए गठबंधन के साथी सुभाषपा के हमारे प्रवक्ता यहां खड़े, जो समाज में काम करने वाला व्यक्ति, जो समाज में तिल तिल जलने वाला व्यक्ति और समाज को उनका हक हकूक दिलाने का काम करता है, वो परिवार की श्रेणी में नहीं आता है। चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे उनके बेटे अरुण राजभर हो। लेकिन एक प्रश्न का जवाब मैं चाहूंगा कि अगर मुलायम सिंह यादव के अलावा, अखिलेश यादव के अलावा और कोई यादव नहीं हो सकता था क्या? सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी हो सकते हैं क्या? उस कांग्रेस पार्टी में और कोई नहीं हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी सदैव परिवारवाद के विरोध में रही है, और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है क्या? हमारे अनुराग भदौरिया जी बताएं कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश परिवार के अलावा और कोई बन सकता है क्या? क्या कांग्रेस के साथी बताएं कि उनके सोनिया गांधी के परिवार के अलावा और कोई बन सकता है क्या? या बन सकता है तो केवल कठपुतली बन सकता है। दोनों पर मैं जवाब लूंगी उनसे, लेकिन सबसे पहले अनुराग जी सवाल तो सुनिए। उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो योगी राज में कानून व्यवस्था की भी बात होती है। क्या वजह है कि आप लोगों को बार बार अफजाल अंसारी को टिकट देना पड़ता है? कभी बीएसपी से चुनाव लड़ता है, अब इस बार समाजवादी पार्टी से आपने उनको टिकट दे दिया है। गाजीपुर आज मैं गई थी और लोग कह रहे हैं कि कलम और कट्टे के बीच की जंग है, बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर लेखक है। इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या माफिया को पालने पोसने की बीमारी समाजवादी पार्टी की जाएगी नहीं? मैं अंजना जी एक सीधा सवाल पूछता हूं, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी है, या जो विधायक भारतीय जनता, कितने % है जिन पे आपराधिक मुकदमे? ये जवाब है। मैं बता, अफजाल अंसारी पे जवाब दीजिए। अफजाल अंसारी पे कौन सा, सुनिए, कौन सा आपराधिक मुकदमा जरा आप बताइए ना। किसी को भी अपराध, सुनिए, पुलिस बोल देगी अपराधी है, भारतीय जनता पार्टी पे महिलाओं का आरोप लगेगा, पहलवान महिलाएं घसीटी गई हैं, आरोप लगाए। क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने, पूछना चाहता हूं, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो आज जेल में गया है, जिस पर रेप का मुकदमा है, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है अंजना जी, और ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे। ये वो पार्टी है जिन्होंने भ्रष्टाचार का नारा दिया और सारे भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया।
किसको इन्होंने शामिल नहीं किया? अजीत पवार पे इन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार है, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये बोलोगे जो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके बोलते पाक साहब, ये परिवारवाद की बात करेंगे? पूरी की पूरी पार्टी परिवारवादी पार्टियों से भरी पड़ी है। इनसे पूछे, आदरणीय कल्याण सिंह के बेटा भी है, पोता भी मंत्री है, बताइए आप है कि नहीं है? बताइए राजनाथ सिंह का बेटा यहाँ पे एमएलए है कि नहीं है? बताइए अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे कि नहीं थे? और आपके बगल में खड़े राजभर जी को 1 सीट मिली है, वो भी अपने बेटे को दे दिया राजभर जी ने, अपने बेटे को। ये परिवारवाद की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी से इतना डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ परिवारवाद के नाम इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनकी सरकार में सिर्फ दंगा दिखाई देता था, इनकी सरकार में कानून का राज नहीं दिखाई देता था, और हमारी सरकार में कानून का राज दिख रहा है। हमारी सरकार में इनकी सरकार दंगा कराने वाली सरकार थी, इनकी सरकार दंगा कराने वाली सरकार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए इस चुनाव में? वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, आपका नारा क्या है? हाँ, उनका नारा 400 पार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का नारा है 400 पर हार रहे हैं वो। नरेंद्र मोदी जी का सूरज 2014 में सुबह के 9 बजे का था, 2019 में दिन के 2 बजे का था, और 2024 में नरेंद्र मोदी जी का सूरज शाम के 7 बजे का है, वो अस्त हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, इंपॉर्टेंट बात है अंजना जी, सहजानंद जी से भी पूछिएगा और अरुण राजभर से भी। ये बताइए, मुलायम सिंह यादव और यादव तो एक कहते रह रहे हैं, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, क्या जाति जनगणना ये लोग कराएंगे? अगर ये लोग जाति जनगणना कराने के लिए पहले हाँ कहते हैं, अब क्यों ना कहते हैं भाई? नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये राजे महाराजाओं को हम जो है दोबारा से इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। आजमगढ़ की जनता से हम पूछ रहे हैं, क्या दोबारा से नरेंद्र मोदी देश छोड़ना चाहते हैं? 500 से ज्यादा रियासतों में इस अखंड देश को करना चाहते हैं ये लोग? ठीक, बताइए मुझे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता जितना चिंतित हैं, इनको जो सहयोगी दल बनाए हैं, मुझे माइक और पास कर लीजिए। इनके नेता जिनके साथ ये गठबंधन करके चल रहे हैं, हाँ। इनके नेता, समाजवादी के नेता कांग्रेस को कहे ये चालू लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, इनको वोट मत देना। और आज ऐसे भ्रष्टाचारी के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। ये देश की जनता ये कह रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिन्होंने दंगा कराया है उनको भगाएंगे। यह उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। इस बात के पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है, छड़ी ठोसी में खड़ी है, और श्री अखिलेश यादव जी की पसीना छूट रहा है। इसीलिए तो चिंता बढ़ गई इनको कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल में इतनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे खड़े हो गए। दर्द इस बात का है कि वोट नहीं मिल रहा है कहीं से, अब इसीलिए बेचैन है कि हमको वोट कैसे मिला। आप बहका रहे हैं कि संविधान खत्म है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, झूठ बोल रहे हैं। न संविधान खत्म होगा, न आरक्षण खत्म होगा तो समाजवादी पार्टी का संविधान खत्म होगा, 5 सवाल लेते हैं जनता के, संविधान खत्म होगा। ये अरविंद राजभर, छोटे से अरविंद राजभर बड़े भाई हमारे हैं। आज के पहले जब इनके पिताजी समाजवादी में थे, ये भाजपा की जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, योगी आदित्यनाथ को घंटा बजवा रहे थे, आज उनकी ये तारीफ कर रहे हैं। इन लोगों का क्या कहना है? कभी में जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने थाने पर बैठा करके जो गुंडागर्दी करते थे, वो बात बता दीजिए कि आजमगढ़ में कितने राजभर दरोगा बनाया, कितने चौहान बिंद केवट मल्ला पाल प्रजापति लोहार कुआर धोबी दरकार काटी पासी लठेला गुजरा, कितना आपने अधिकार दिया। हिस्सेदारी की बात माननीय ओम प्रकाश राजभर करते हैं तो आपको पीड़ा होता है। अगर मोदी जी विकास की गारंटी देते हैं, शिक्षा की गारंटी देते हैं, आवास की गारंटी देते हैं, तो आपको तकलीफ होता है। इसीलिए ये विकास से भाग रहे हैं, हम विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। मैडम, हम लोग युवा हैं और मैं पूछना चाहता हूँ कि यहीं के विधायक सपा की दुर्गा यादव हैं, परिवहन मंत्री थे, और आज भी आरटीओ परिवहन मंत्री होने के बाद भी किराए के मकान में चलता था। यही विकास है सपा का। आतंक का गढ़ बना करके रख दिए थे लोग। बता दे, सुनिए, झूठा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे सब लूट लिया, महंगाई अब इनके पास कुछ बचा नहीं गाना है। अनुराग जी, बिन दूल्हे की बारात लेके कहाँ तक जाएंगे? बिन दूल्हे की बारात लेके कहाँ तक जाएंगे? झूठा है तेरा बिना दूल्हे की बारात है, तेरा वादा। इनके वादों पे कौन इंतजार करेगा? दूल्हे की बारात झूठे वादे
करने वाले लोग सिर्फ इंतजार करने के लिए कहते हैं वादा, झूठे वादे, अंजना जी, झूठे वादे। एक दिन दूल्हे की बारात लेके चलने वाले लोग हैं। अगर आज बिना दूल्हे की बारात कैसी होती है? यूनिवर्सिटी समाजवादियों ने बनाई है। बिना दूल्हे की बारात कैसी होती है? 7 साल की सरकार में एक रोड नहीं बनाई है। ये झूठ होगा पंजाब भारतीय जनता पार्टी। न इनको एयरपोर्ट दिख रहा है, न इनको मेडिकल कॉलेज दिख रहा है, न इनको विश्वविद्यालय दिख रहा है, न इनको 4 लेन दिख रहा है, दिख रहा है। विकास देखना हो तो हेलीकॉप्टर दूर पर जाइए, आजमगढ़ को देखिए, आपको विकास ही विकास दिखाई देगा। आपको घोषी में आपकी पार्टी के जिला सांसद थे, वहाँ आपने क्या विकास किया? खंडहर में ढकेल दिया। अगर वहाँ विकास का रास्ता कोई बढ़ाएगा तो डॉक्टर अरविंद राजभर छड़ी। माइक रखिए दोनों, माइक रखिए, माइक रखिए। मैं समाजवादी से ये पूछना चाहती हूँ कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो लोग आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर हमारे घर के पास एक कोचिंग है जो शाम 6 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन जब से निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव जी को बनाया गया है सांसद यहाँ से, वो कोचिंग आज 9 बजे रात तक खुली रहती है। आज तक यहाँ पे लड़कियों बेटियों महुआ की क्या जरूरत है? एक साथ जवाब दीजिए। मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से है, क्या पश्चिम से प्रत्याशी में आया, पश्चिम से ही प्रवक्ता की भी जरूरत पड़ी? यहाँ कोई सपा का बोलने वाला नहीं था। मेरा सवाल है कांग्रेस के सुरेंद्र जी राजपूत जी, आप ये बताइए कि क्या आपको पता है कि 2015 और 2016 में पर्चा लीक नहीं होता था? पूरे देश के बेरोजगारों की जिम्मेदारी मोदी जी की है, तब भी होता था, आज भी होता है। तब पता चलता नहीं था, आज पता चलता है। मैं जवाब दूं या कोई और देगा? इधर से किसी को अरे ये समाजवादी पार्टी के इनसे पूछे, गुंडा पाल करके रखते हैं। इनकी सरकार में कोई कब घर से निकलता है तो कब मोटरसाइकिल छिन जाएगी, कब मर्डर होगा, इसका कोई पता नहीं। 10-10 विधायक है आजमगढ़ में इनके, लेकिन आजमगढ़ में इनके सड़कों को हमारे सांसद निरहुआ ने बनाया, इनके घर की सड़कों को बनाया है। बेरोजगारी के मुद्दे पे युवा क्या करेगा? बेरोजगार युवा घूम रहा है सड़कों पर और उसको कोई देख नहीं रहा। आवारा साड़ की स्थितियों, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है। पीछे की तरफ चलते हैं, एक दो सवाल। आजमगढ़ में बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर समेत पांच विधायक हैं, और जब सवाल है नहीं है, जब यहाँ शिक्षा मंत्री थे उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय को बलिया भेज दिए। अब मोदी योगी की सरकार ने विश्वविद्यालय आजमगढ़ में बना दिया, तो ये विश्वविद्यालय भी नहीं दे पाए। ये कुछ नहीं किए। युवाओं को, जब बाहर युवा जाते थे तो युवाओं की पहचान आजमगढ़ के नाम पर होटलों से भगा दिया जाता था, लेकिन आज युवा आजमगढ़ के जाकर के आराम से दूसरे जिलों में रह रहे हैं। ठीक है, एक सवाल। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में एक जवान के पत्नी के साथ नग्न वस्त्र करके घुमाया गया। उस जवान की पत्नी के मंगलसूत्र की बात कब करेंगे मोदी जी? रोजगार आज एक मिनट एक सवाल लेते हैं सबसे। मुझे लगता है चारों के हिस्से में एक एक सवाल है। आप रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, आपके साथ शुरू करते हैं। सवाल बेरोजगारी पर है, फिर से मणिपुर पर है, और उनका सवाल कास्ट सेंसस पे है। 3 प्रश्न है, तीनों का जल्दी जल्दी अंजना जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो युवा शक्ति को गारंटी दी है, वो महिला शक्ति को गारंटी दी है, वो किसान को गारंटी दी है, और साथ ही साथ इस देश को गारंटी दी है। और गारंटी के आगे अगर उनको लगता है कि जरूरत पड़ी तो उससे आगे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है। और जहां इस देश के युवा को रोजगार की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग 60 साल तक इस देश पर राज उन्होंने किया था, और इस देश के नौजवानों को कहां खड़ा किया था? केवल कटोरा लेके खड़ा करने का काम किया था। मोदी जी ने आज युवा को रोजगार दे करके उनको रोजगार देने वाला बनाने का काम किया है। यह माननीय मोदी जी का काम है। और मैं समझता हूं कि नारी शक्ति का सम्मान करने का काम आजादी के इतने वर्षों बाद अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है, दूसरा कोई नहीं किया है। और नारी शक्ति का सम्मान करने का काम मोदी जी ने किया। अनुराग जी, प्रश्न ये था कि आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बनाया। वो कह रहे हैं होटल में जाते थे तो कमरा लोग नहीं देते थे, जानते थे कि आजमगढ़ के हैं तो। अरे वो उनकी बात है, आप जानते हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। सुनिए, मैं इनसे पूछा, अभी जवाब दीजिएगा। अरे
सवाल ये को बताइए, जवाब दीजिए, ये है ना, बताइए। जनता का सवाल है। हम बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, आपके बीच में नहीं बोला, रुकिए। जनता का सवाल है कि बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, ये बताइए आप लोग, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? रोजगार मिल रहा है। खड़े हो, ये बोला बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? ये बेरोजगारी मुद्दा जिस पे आप बात नहीं करना चाहते, महंगाई मुद्दा है कि नहीं, बताइए आप। ये देखिए महंगाई मुद्दा है जिस पे आप बोलना नहीं चाहते। अब बोले मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप। ये बेटियों के साथ अन्याय हुआ, आप बात नहीं करना चाहते। मणिपुर की बेटियों पे आप बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे आप पे नहीं चाहता, बेरोजगारी पे कमाल की बात है। मोदी अच्छा, हो गया। नौजवानों को अरे अपने साथी को तो टाइम दीजिए। अरे अनुराग जी, अपने ही साथी को दबा रहे हैं आप इतना, ऐसे दबाएंगे। बोलने तो दीजिए अपने साथी को। 3 चीजें हैं। मेरी बहन ने प्रश्न किया था पेपर लीक के लिए। पेपर लीक का प्रश्न हुआ था बहन। पहले पेपर लीक गुंडे कराते थे, माफिया कराते थे। आज की डेट में पेपर लीक सरकारी संरक्षण में माफिया करा रहा है, क्योंकि वो नौकरी नहीं देना चाहते। वो नौकरी नहीं देना चाहते, इसीलिए पहले पेपर उठाते हैं, उसके बाद लीक कराते हैं, फिर 6 महीने परीक्षा टालते हैं। यहाँ जितने लड़के हैं पुलिस की भर्ती के, जितने लड़के हैं अग्निवीर के, उन सब लोगों को नौकरी की आस छूट गई है। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर ये लोग बात करते हैं जातीय जनगणना पे, कोई बात नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हम तो फहमीदा रियाज की अंजना जी, हम तो यहाँ पर फहमीदा रियाज की एक नज्म सुनाते हैं आपको, छोटी सी 4 की धरती है, 55 साल शकील आजमी की धरती है और शबाना आजमी की धरती है। ये भ्रष्टाचार यहाँ पर जब बात होती है तो कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। क्या कर रहे हैं? क्या किया ये क्या कर रहे हैं? रुक जाए भाई ये क्या नज्म है फहमीदा रियाज की, कहते हैं कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो भी है वो खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोगों के यहाँ से सवाल लेते हैं, इतनी धूल मिट्टी सबसे ज्यादा आप ही लोग। मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। अनुराग जी आपसे सवाल है। अनुराग जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि यहाँ 5 साल मुलायम सिंह सांसद थे, एक दिन नहीं आए। अखिलेश सिंह 3.5 साल सांसद थे, एक दिन नहीं आए। उन लोगों ने सांसद रहते हुए आजमगढ़ की जनता के लिए क्या किया, बताइए आप। आजमगढ़ में आज जो 2017 के पहले का इनका नारा था, जो जमीन खाली वो जमीन हमारी, ये बतावे। और दूसरी बात जो, और इसके बाद भदौरिया जी अच्छा गाना गा रहे हैं, इनका सट्टा। अब इधर से सवाल लेते हैं, जवाब दीजिए। देखिए, वो कह रहे पहले आपका नारा था समाजवादी पार्टी का, जो जमीन खाली वो जमीन हमारी। वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है। जो जमीन खाली उसमें भारतीय जनता पार्टी हमारी है। भारतीय जनता पार्टी ना रोजगार पे बोलेंगे अंजना जी, ना महंगाई पे बोलेंगे। बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। सुनिए, ना रोजगार। अंजना जी कमाल की बात देखिए, बीजेपी के लोग ना महंगाई पे बोलना चाहते हैं, सांप सूंघ जाता है इनको, ना बेरोजगारी पे बोलना चाहते हैं, सांप सूंघ जाता है इनको, ना बीएचयू की घटना पे बोलना चाहते, जो हमारी बेटी थी, वो हमारी बेटी थी जिसपे अन्याय करने वाले बीजेपी के IT सेल के लोग पकड़े गए थे, याद है आपको? ये भारतीय जनता पार्टी है। और बात करेंगे महिला की बात करोगे अंजना जी, 55 साल अगर आजमगढ़ का अंजना जी, आजमगढ़ नफरत की आंधियों को रोकने के लिए प्रेम, भाईचारा, एकता, सौहार्द और मोहब्बत की मसाल जला देता है। आजमगढ़ जिसको भी दुआ देता है, दिल से दुआ देता है। आजमगढ़ की तरफ दुनिया वाले उम्मीद की नजर से देखते हैं, पलट देता है मौजे हवादिस का रुख आजमगढ़ अपनी जरूरत से, कि अक्सर नफरत के दौर में भी आजमगढ़ ने कोई सवाल है कि ज्ञान है खाली, अखिलेश के कारण नहीं है। अंजना जी, अक्सर नफरत की आंधियों को भी आजमगढ़ ने प्रेम, सौहार्द, एकता, भाईचारा और मोहब्बत की मसाल जलाया है, मोहब्बत की मसाल जलाया है। ये आपके लिए था सहजानंद राय साहब। आजमगढ़ नफरत की राजनीति कब बंद होगी, ये किसी एक जवाब दीजिए। अच्छा, चारों के लिए ये मंगलसूत्र की बात कब बंद होगी? आजमगढ़ को 55 साल में सिर्फ बदनाम किया गया। 2014 के बाद भ्रष्टाचारी लोग हैं।
प्रदेश में एक भी दंगा हुआ क्या? जवाब दीजिए अंजना जी, जहां हमारे कांग्रेस के साथी अभी रोजगार की बात कर रहे थे, यही आजमगढ़ की जनता है। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और 2017 के पहले जब भी कोई भर्ती होती थी तो उसकी सूची इटावा और सैफई से आती थी। आज उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस सरकार में जो भी भर्तियां हुई हैं उस भर्तियों में ज्वाइनिंग लेटर हर जनपद में हुआ है। अंजना जी, ये दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं। सीधे उनके 2014 से पहले 55 साल तक सरकार रही है सपा और कांग्रेस की। 55 साल में क्या आजमगढ़ के लोग भूल गए हैं कि यहाँ दंगा होता था? 2014 के बाद ये समाजवादी और कांग्रेस को लोग बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ, बहन बेटियों को सुरक्षा दिया गया और नौजवानों को रोजगार की गारंटी मोदी जी देंगे। पेपर लीक न हो इसके लिए कानून बनाने गारंटी मोदी जी देंगे और मोदी जी के साथ है। इसीलिए सपा और कांग्रेस को मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। वोट हमको कैसे मिलेगा? सुरेन जी, आपसे सवाल है। ये सवाल है हमारा कि आज महिलाओं की सुरक्षा की बात आप करते हैं। आप उस समय कहाँ थे जब महिला बिल फाड़ के संसद में फेंक दिया जाता था? लेकिन वो मोदी, नरेंद्र मोदी जी जो 33% आरक्षण महिलाओं को दिए हैं और आपकी अंजना, कैन आई रिस्पॉन्ड? अंजना जी, मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी से है। केवल एक प्रश्न पूछूंगा कि अभी इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे यह देश जितना भगत सिंह का है उतना बिस्मिल्लाह खां का, उतना मुख्तार अंसारी का भी है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक विधायक को 600 गोलियां मारी गई थी और उसके पोस्टमार्टम में 65 गोली निकली थी और उसके आरोपी के कब्र पर जाके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फतवा पढ़ रहे थे। इनको शर्म आती है कि नहीं? अंजना जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जनता ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से कि रोजगार पे आप कब बोलेंगे? कब देश का नेता प्रदेश का नेता है आपका रोजगार पे कब बात करेगा? यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रोजगार की गारंटी यहाँ पे जब बिहार में पेपर होता है यही भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं के बहन बेटियां बिहार में जाके नौकरी खोजते हैं। आप उत्तर प्रदेश में कब नौकरी देंगे? मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लोगों से सारगर्भित प्रश्न कर रहा हूं कि पूरब का ऑक्सफोर्ड सिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में था। आप माइनॉरिटी के हितैषी माने जाते हैं लेकिन सिवली नेशनल कॉलेज को आप विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। दूसरा सवाल, आप देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं या सामाजिक लोकतंत्र? मैं आप दोनों लोगों से सवाल पूछता हूँ। एक साथ जवाब दीजिएगा, 2-3 और ले लूं दोनों तरफ से। आराम से अपनी जगह पे। समाजवादी पार्टी के भदौरिया साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब से इनकी पार्टी बनी है केवल यादव को अध्यक्ष बनाते, कभी मुसलमान को नहीं बनाए। गुड्डू चंबाली को क्यों नहीं लोकसभा देने का काम किए? बैठा के उनके अपने लोकसभा जीतने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान दिखेगा, सिख ईसाई धर्म दिखेगा। न ये रोजगार पे बात करेंगे, न विकास पे बात करेंगे। इनको आजमगढ़ में जनता एक भी वोट देने वाली नहीं है क्योंकि सारा काम माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव करके कौन किया है? आजमगढ़ के एक ईंट पे नाम अगर लिखा है। मैं यहाँ से सपा प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ, 5 साल से विधायक रह चुके हैं दुर्गा यादव और अखिलेश यादव सांसद रहे, यहाँ के लिए इंडस्ट्रियल एरिया क्यों नहीं खोले? यहाँ के युवा हमेशा बेरोजगारी के लिए बॉम्बे, दिल्ली सब जगह कमाने जा रहे हैं। ठीक है, आखिरी का एक सवाल ले रहे हो। आखिरी का एक सवाल आजमगढ़ के कितने लोगों को रोजगार दे पाए? इनसे पूछिए कि 55 साल सरकार रही है। मेरा सवाल अनुराग भदौरिया जी से है कि ये आजमगढ़ महर्षि दुर्वासा दत्तात्रेय की धरती है। ये सवाल क्या है? सवाल है कि वो आजमगढ़ की पहचान मुलायम सिंह यादव से बता करके आजमगढ़ के वासियों की बेइज्जती क्यों करते हैं? वो अपनी चमचागिरी की हद पार करके महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय की धरती को यही बात है। चले अब राजनीतिक मेहमानों से चर्चा करते हैं। सबके हिस्से में एक प्रश्न आ रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी से शुरू करते हैं। 20 साल सरकार रही है, बता दें कि सबका एक प्रश्न है। रुक जाइए सुरेंद्र राजपूत, दो बातें महिलाओं की सुरक्षा पर आरक्षण आप लोग कभी दे नहीं पाए, मौजूदा वक्त में आप सबने सर्वसम्मति से पास हुआ, ये उनका प्रश्न था।
दो बातें बड़ी साफ हैं। आरक्षण को 33% संसद में लाने का काम कांग्रेस ने किया और भारतीय जनता पार्टी सहित सारी पार्टियों ने इनको लाने नहीं दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण लेके आई है ना बहन, वो 2033 में मिलेगा, अभी नहीं। एक बात। दूसरी बात, शिवली के लिए मैं बता दूं, निश्चित तौर पर देर हुई है। शिवली कॉलेज के लिए निश्चित तौर पर देर हुई है। शिवली कॉलेज आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनेगा, सरकार बनते ही बनेगा। सुरेंद्र राजपूत सरकार बनते ही यूनिवर्सिटी बनेगी। या महिला बिल आरक्षण क्यों नहीं कर सकता है? क्या इनको मौका नहीं मिला था? अंजना जी इनको भी मौका मिला था कि आप 55 साल तक देश में राज करिए और 33% महिलाओं को आरक्षण दीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं दे पाए। अगर दिया तो मोदी जी की सरकार ने दिया। और जाति जनगणना 55 साल इनकी सरकार रही, जाति जनगणना का जब तक अपने जीवन पर नहीं लाए। अगर जाति जनगणना का सबसे मजबूती से कोई पक्ष रखा तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश जी रखे। मैं गारंटी देता हूँ कि मोदी जी जाति जनगणना कराएंगे और देश में सभी वर्गों को भागीदारी दिलाने काम करेंगे। ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। न ये जाति जनगणना चाहते हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए झूठ बोल सकते हैं। ये सत्ता पाने के लिए सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। इनको सत्ता नहीं मिल रही है तो ये कुछ भी बोल दे रहे हैं। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास के नाम पर बोलते रही है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की हवा बनाने निकले हैं। माफियाओं पर बाजी लगा रहे हैं। पार्टी माफियाओं की मदद करती है। ये माफिया पार्टी है, झूठ बोलती है। समाजवादी विकास काम करने वाली पार्टी है। इसलिए समाजवादी को बोलता है, मेरा विकास का काम बोलता है। जो आज आजमगढ़ में बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के रास्ते में पूर्वांचल नहीं हुआ है। ये झूठ बोलते हैं, योगी जी की नीतियां लेके जा रही है। आप बताइए, जितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुल रहे हैं, जितने विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, जितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, इनको दिखाई भी नहीं दे रहा है। विकास करना था तो ऐसी कमरा में बैठ के सफाई का विकास कर रहे थे, तब आजमगढ़ नजर नहीं आया। अब आजमगढ़ में वोट मांगने आ रहे हैं, हमको वोट मिल जाए। अब इनकी बात है, राय साहब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। 80 सीटों पर हम जीतेंगे, आप ये दम भर रहे हैं, लेकिन क्या ये चैलेंज नहीं होगा? आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी जो गढ़ है समाजवादी पार्टी के, या अमेठी, रायबरेली जहां पर कांग्रेस अपना दम भरती है, 80 कैसे? माननीय मोदी जी की गारंटी, माननीय मोदी जी के गारंटी की योजना, आज जब कभी कांग्रेस की पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भेदभाव होता था। आज मोदी जी की सरकार के कारण उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि अगड़ों का है, ये पिछड़ों का है, अल्पसंख्यक का है, ये केवल बांटने का काम करते हैं। और मोदी जी की योजना के कारण आज उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट और आजमगढ़ में हमने जीत कर दिखाया है। मैंने पहले भी कहा था अंजना जी, ये अब समाजवादी पार्टी के जुमले से नहीं, समाजवादी पार्टी के ठगने में आने वाले लोग नहीं है। आजमगढ़ की जनता जानती है और आजमगढ़ की पहचान को बदलने का कई लोग काम किए थे और आजमगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस देश का सम्मान बढ़ाया है, इस प्रदेश का सम्मान बढ़ाया। केवल ये लोग लूटने का काम किए हैं। अब ऐसे भ्रष्टाचारियों को इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। इसी के साथ हमें यहाँ पर कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, ये बताते हुए कि आप में से 5 लोग मेरे साथ हेलीकॉप्टर पर जा सकते हैं। हम रोज एक लकी नंबर आपको बता रहे हैं। आज का लकी नंबर है 28। कल हम सबसे पहले पहुंचेंगे सिवान के बाद हम जाएंगे गोपालगंज और उसके बाद हम पहुंचेंगे छपरा, जहां पर होगा ग्रैंड शो। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ की जनता का बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।